मायके में बोझ। कुछ काम के लिए वो नीचे गई, तभी उसकी बड़ी भाभी ऊपर आई। कमरे में पंखा चलता देख चिल्लाकर बोली, ये पंखा क्यों चल रहा है? अभी मैं नीचे गई थी, बस आ ही रही थी भाभी, इसे बंद करना भूल गई। शिखा सहमी सहमी आवाज़ में बोली, अब मुझे क्या पता, बंद करके जाना चाहिए। इतना ज़्यादा बिजली बिल आता है, जो देता वही जानता है। भाभी ने अप्रत्यक्ष रूप से शिखा को ताना मारा। शिखा ने पंखा बंद कर दिया, फिर धीरे से अपने आप से बोली, दूसरे कमरों के खुले रहते हैं तो कभी भी कोई नहीं बोलता। शायद ये गलती सबसे बड़ी हुई कि भाभी ने सुन लिया। फिर तो भाभी पूरी तरह टांडों पर उतर आई। किसी तरह छोटी भाभी और उनके बेटे ने उनको शांत कराया। ऐसा तो घर में हर दूसरे तीसरे दिन हुआ करता था। कभी छोटी भाभी, कभी बड़ी भाभी, सबके गुस्से का शिकार शिखा होती थी। अब तो शिखा को इन सब को सहने की आदत पड़ गई थी। ससुराल में पति के लिए बोझ बन गई थी। मार गाली सहती थी। एक दिन जब उसके पति ने शराब के नशे में उसको मारना चाहा, तो किसी तरह वो अपने बेटे को लेकर भागी वहाँ से। फिर भाई को फ़ोन किया, वो तुरंत पहुंचकर वहाँ से लाया। कुछ दिन के लिए वह भी खुश हो गई थी। अब उसके सारे कष्ट दूर हो गए, लेकिन धीरे धीरे मायके में भी बोझ बनने लगी। एक दिन भैया ने शिखा से कहा, तू नौकरी कर ले। भैया की बात सुनकर शिखा थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई, लेकिन फिर उसके दिल से आवाज़ आई कि भैया ठीक कह रहे हैं। उसके बाहर निकलने से कुछ देर के लिए घर का बोझ हल्का हो जाएगा। उसने भैया की बात मान ली और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मगर जैसे ही भाभी को पता चला, फिर वो भैया को समझाने लगी, बाहर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? बेटे को कौन संभालेगा? लोग क्या कहेंगे कि बहन से नौकरी करवा रहे हैं? भैया ने कहा, मुझे लोगों की कहने की परवाह नहीं है, मुझे अपनी बहन की परवाह है। जब वो काम करेगी तो अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढेगी। भैया ने ये बात पूरी दृढ़ता के साथ पूरी की और फिर शिखा का बाहर निकलना उसकी ज़रूरत है। उसके बेटे के लिए वो ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। फिर भैया भाभी की तरफ मुखातिब होकर बोले, ज्योति, तुम एक बात सुन लो, मैं शिखा को यहाँ एक नरक से निकालकर दूसरे नरक में डालने के लिए उसकी ससुराल से वापस नहीं लाया हूँ, बल्कि एक अच्छा जीवन देने के लिए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया हूँ। भाभी का मुँह खुला रह गया, मगर शिखा के मन में भाई के लिए प्रेम उमड़ पड़ा, जो उसके होठों पर निश्चल मुस्कान बनकर आ गया।